हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल फिलॉसफी चैनल पर। यहाँ हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के पीछे छिपी लॉजिकल फिलॉसफी को डिस्कस करते हैं और आज भी हम एक ऐसे ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के पीछे छुपी लॉजिकल फिलॉसफी को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, क्या कभी आपने अपने लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन फेस किया है जहां पे आपने एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार किया और उस प्लान में डे वाइज स्केड्यूल्स प्रिपेयर किए और आपने ये डिसाइड किया कि अगले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक आप उस स्केड्यूल को डेली फॉलो करेंगे ताकि आपका जो एक लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव हो सके। लेकिन आप जैसे ही इस टाइम टेबल या स्केड्यूल को फॉलो करना चालू करते हैं, ये आपसे 100% फॉलो नहीं हो पाता, 100% प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। यानी कि आप जितना काम सोचते हैं करने के लिए उतना काम नहीं कर पाते। और ऐसे समय में आपको ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने टाइम को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आप हर एक काम जितना भी आपने सोचा है वो कर नहीं पा रहे हैं। और ऐसे समय में आपको एक सल्यूशन दिखता है जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है दोस्तों आपसे, क्या सही में आपको ये लगता है कि आपका इस प्रॉब्लम का सल्यूशन टाइम मैनेजमेंट है? मुझे पता है दोस्तों कि आपके मन में बहुत सारे जवाब आ रहे हैं इस सवाल के, लेकिन मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने सारे जवाबों को ज़रा सा थाम के रखिए और मेरे साथ इस डिस्कशन में बने रहिए। डेफिनेटली आज आपको एक बहुत ही ऑसम कॉन्सेप्ट मिलने वाला है यहाँ से। दोस्तों, आइए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं जिसके वजह से आपका कोई भी बनाया हुआ प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम है टाइम टेबल। दोस्तों, हम अपने लाइफ में हजारों बार टाइम टेबल बनाते हैं और हम यही चाहते हैं कि हमने जितने भी कामों को ऐड किया है अपने टाइम टेबल में उसे हम हर रोज फॉलो कर सकें, हम हर रोज उसे अच्छे से कर सकें। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसे फॉलो करना चालू करते हैं तो हम हर एक काम को रोज नहीं कर पाते। यानी कि हम खुद का बनाया हुआ टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं कर पाते और इसी वजह से हमें अपना जो फ्यूचर गोल है वो इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। और चलिए आइए अब उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपको इस एक पूरे प्रॉब्लम का सल्यूशन लगता है, और ये कॉन्सेप्ट है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपने टाइम टेबल में सबसे पहले उन कामों को करिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि आपके टाइम टेबल में जो सबसे डिफिकल्ट टास्क हो आप उसको सबसे पहले करिए। और आपको ये कॉन्सेप्ट ये भी समझाता है कि आप अपने पूरे दिन को अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको आपके हर एक काम के लिए एक अलग टाइम स्लॉट मिल जाए। और मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और डेफिनेटली आपको भी ये लगता होगा कि आपके प्रॉब्लम का ये एक सल्यूशन है। लेकिन दोस्तों, मेरा यहां पे आपसे एक सवाल है कि सल्यूशन को समझने से पहले क्या आपने अपने प्रॉब्लम को समझा है? दोस्तों, मुझे आपको यहां पे ये बताना है कि ये सल्यूशन तो, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये हमारे प्रॉब्लम का सल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, हमारे प्रॉब्लम का सल्यूशन टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो फिर हमारा सल्यूशन क्या है? चलिए उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हमारा प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उसके सल्यूशन के पीछे भी थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। तो दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब भी हम कोई प्लान प्रिपेयर करते हैं उस प्लान को हम 100% फॉलो नहीं कर पाते। जितने भी कामों को हम डिसाइड करते हैं करने के लिए उसे हम रोजाना लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर फॉलो नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन पे हम लंबे समय तक नहीं टिक पाते?
चलिए आइए इस प्रॉब्लम को समझते हैं और इसके सॉल्यूशन को भी समझते हैं। दोस्तों, जब हमारा पूरा बॉडी डेवलप होता है उसी वक्त हमारा माइंड भी डेवलप होता है, और ये जो डेवलपमेंट है ये दो सेक्शंस में होता है, एक आउटर सेल्फ और एक इनर सेल्फ। आउटर सेल्फ आप समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं और जो हमारा पूरा आउटर अपीयरेंस है उसे हम आउटर सेल्फ कहते हैं। अब ये इनर सेल्फ क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, आपका इनर सेल्फ आपके लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ये आपके हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपके इंटेलिजेंस लेवल को डिसाइड करता है, ये इनर सेल्फ आपके अंदर विल पावर डेवलप करता है, यही इनर सेल्फ आपके इमोशनल स्ट्रेंथ को भी डेवलप करता है, और कहीं ना कहीं यही इनर सेल्फ आपके मॉरल सेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, क्या हम यहां पे ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा हेल्थ 100% हो, इंटेलिजेंस लेवल जितना एक्सपेक्ट करते हैं हम उतना हो जाए, विल पावर 1000% तक चले जाए, इमोशनली हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएं और हमारा मॉरल सेंस भी 100% डेवलप हो जाए, अगर ये सारे चीजों को हम अचीव कर लें तो कहीं ना कहीं हम लाइफ के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर एक स्ट्रांग इनर सेल्फ आपके अंदर डेवलप हो चुका है तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, आपके लिए कोई भी प्लान डिफिकल्ट नहीं है इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जी हां दोस्तों, हमारा सॉल्यूशन भी यही है, एक स्ट्रांग इनर सेल्फ। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि एक स्ट्रांग इनर सेल्फ कैसे डेवलप किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा इनर सेल्फ है ये बहुत ही ज्यादा वीक है, इसीलिए तो हमारे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर स्ट्रांग होता तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती। तो चलिए आइए देखते हैं कि एक स्ट्रांग इनर सेल्फ को कैसे डेवलप किया जाता है। दोस्तों, इनर सेल्फ के डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें अपने बचपन में जाना होगा। जब से हमने होश संभाला तब से हमने चीज़ों को समझना चालू कर दिया था, और कहीं ना कहीं इसी उम्र से हमने छोटे डिसीजंस भी लेने चालू कर दिए थे। और दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके डिसीजंस चाहे छोटे हों या बड़े, उन डिसीजंस को सपोर्ट आपका इनर सेल्फ करता है। और जब आपका इनर सेल्फ आपके डिसीजन को सपोर्ट करता है तो ही आपका जो डिसीजन है वो सक्सेसफुल हो पाता है। और ये डिसीजन और कुछ नहीं, आपके इनर सेल्फ से किया हुआ एक वादा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, समझिए मैंने एक डिसीजन लिया कि कल से मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। अब ये मैंने अपने इनर सेल्फ के साथ एक वादा किया कि कल से रोज मैं 5 बजे उठूंगा। अब हुआ क्या, कल सुबह के लिए मैंने अलार्म सेट कर दिया, सुबह अलार्म बजा भी और मेरे इनर सेल्फ ने मुझे जगाया भी और अपना वादा भी याद दिलाया कि आपने मुझसे वादा किया था कल उठने का, सो उठ जाइए। लेकिन मैंने क्या किया, अलार्म को बंद कर दिया। और सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पे हो जाती है। अलार्म को बंद करके सोने का मतलब ये हुआ कि आपने अपने इनर सेल्फ के साथ जो वादा किया उस वादे को आपने तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, और यही जब आप 20, 22, 25 साल की उम्र तक करते आते हैं, हर बार आप एक डिसीजन लेते हैं, हर बार आप अपने इनर सेल्फ के साथ एक वादा करते हैं, और जब आप उसको नहीं निभाते तो आपका इनर सेल्फ के साथ किया हुआ वादा आप तोड़ देते हैं। और जब भी हम ये वादा तोड़ते हैं उतनी ही बार हम अपने इनर सेल्फ को उतना ही वीक बनाना चालू करते हैं, उतना ही वीक बनते जाता है हमारा इनर सेल्फ। और एक वीक इनर सेल्फ का मतलब होता है वीक विल पावर, वीक इंटेलिजेंस, वीक इमोशनल स्ट्रेंथ और वीक मॉरल सेंस। और इस सिचुएशन में डेफिनेटली
आप कोई भी बड़ा चीज या कोई भी गोल या फिर कोई भी प्लान को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका इनर सेल्फ इतना वीक हो चुका है कि आपके किसी भी डिसीजन को वो सपोर्ट ही नहीं करता। इसी वजह से दोस्तों हम किसी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते अपने लाइफ में और किसी भी बड़े चीज को अचीव नहीं कर पाते। दोस्तों, बचपन से लेके उम्र के 20-22 साल तक हमें अपने इनर सेल्फ को उसी तरीके से पालना होता है जैसे कि एक बच्चे को पाला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 20-22 साल की उम्र में एक बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बने तो उसे आपको रोजाना हेल्दी खाना खिलाना होगा। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि 20-22 साल तक आपका इनर सेल्फ स्ट्रांग बन जाए तो आपको बचपन से ही अपने किए हुए वादे को निभाना होगा। ये वादे जब आप निभाते हैं अपने इनर सेल्फ के साथ तो आप अपने इनर सेल्फ को और स्ट्रांग करते हैं और डेवलप करते हैं, और यही जब आप 20-22 साल तक करते हैं तो आपका इनर सेल्फ 100% स्ट्रांग बन जाता है और फिर वही इनर सेल्फ आपको पूरी जिंदगी सपोर्ट करता है आपके डिसीजंस को सक्सेसफुल करने में। दोस्तों, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि उम्र के 20 साल, 25 साल, 30 साल या फिर उम्र के किसी भी पड़ाव पे क्या एक वीक इनर सेल्फ को स्ट्रांग इनर सेल्फ में डेवलप किया जा सकता है, तो उसका जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। और उसका एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है। आप आज से ही जितने भी अपने इनर सेल्फ के साथ वादे करें, इसका मतलब जितने भी डिसीजंस लें कि कल से मुझे ये सारे चीजें करना है, ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने वादे को निभाएं। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि कल से मैं ये 5 काम डेली करूंगा तो आप ट्राई करिए कि वो 5 काम आप डेली करें। ये जब आप लगातार थोड़े समय तक करेंगे तो होगा क्या, आपका जो वीक इनर सेल्फ है वो स्ट्रांग में डेवलप होता जाएगा। इसमें और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका विल पावर बढ़ते जाएगा, आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ते जाएगा, आपका हेल्थ अच्छा होते जाएगा, आप इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे, आपका मॉरल सेंस भी डेवलप होगा। और एक स्ट्रांग इनर सेल्फ आपके अंदर जब डेवलप हो जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी नहीं होगी, कोई भी गोल आपके लिए इतना बड़ा नहीं होगा जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं जिसके ऊपर हमारा पूरा ये डिस्कशन बेस्ड था। हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या? डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट तो नहीं है, ये हमने देख लिया। हमारा जो एक सॉल्यूशन है वो है टास्क मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, टास्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपने जितने भी टास्क डिसाइड किए हैं करने के लिए वो सारे टास्क आप उसी दिन करके कंप्लीट करिए। यही है टास्क मैनेजमेंट का रूल और कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हमने टास्क मैनेजमेंट के पीछे छुपी लॉजिकल फिलॉसफी को समझा और इस पूरे डिस्कशन से एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने समझा, और मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और इससे अपना डेवलपमेंट भी करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।